फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस पर। तो पहले वीडियो में हमने किए लाइन एंगल एंड ट्रायंगल से रिलेटेड डेफिनेशंस एंड कुछ क्वेश्चंस हमने 1 to 11 किए। तो आगे एडवांस लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए हम आगे 12th क्वेश्चन कर रहे हैं। तो 12th क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी 2 टाइम एंगल ऑफ ए 3 टाइम ऑफ एंगल ऑफ बी इक्वल होगा 6 टाइम ऑफ एंगल सी। तो देखो ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है। 2 टाइम ऑफ एंगल ए किसके इक्वल है? 3 टाइम ऑफ एंगल बी के। और इक्वल किसकी है? 6 टाइम ऑफ एंगल सी के। 2 टाइम ऑफ एंगल ए किसके इक्वल हो गया? 6 टाइम ऑफ एंगल सी के। क्या कह रहे हैं? A इज इक्वल टू, ए किसके इक्वल होगा? सबसे पहली बात, हमें प्रॉपर्टी पता है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 3 एंगल कौन कौन से हो गए? एंगल ए, बी और सी, तीनों का सम कितना होगा? 180 होगा। ठीक, तो 2 टाइम ऑफ एंगल ए हम क्या करेंगे, क्योंकि बी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एंगल ए चाहिए, तो यहाँ से निकाल लेंगे बी की वैल्यू। तो एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल बी इक्वल टू जो 3 मल्टीप्लाई में यहाँ आके हो गया डिवाइड, 2/3 एंगल ए। और यहाँ से एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा? 2/6 एंगल ए इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी कि एंगल सी क्या आ गया? 1/3 एंगल ए। अब क्या कर देंगे हम? बी और सी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। एंगल ए एज इट इज, एंगल बी कितना हुआ? 2/3 एंगल ए, और एंगल सी कितना हुआ? 1/3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर डिवाइड में कुछ नहीं है ना, हम क्या करेंगे? 3 है, या तो नीचे 1 लेट कर लो या 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड कर दो, ताकि एलसीएम सबका सेम हो जाए। तो 3 क्या आ गया? एलसीएम। ठीक है, तो एंगल ए 3 एंगल ए प्लस 2 एंगल ए प्लस 1 एंगल ए इक्वल किसके हो गया भाई? 180 डिग्री के। तो 3 एंगल ए, 3 और 2 5, 5 और 1 6, कितना हो गया टोटल? ये 6 एंगल ए बाय में 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 2 एंगल ए किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के इक्वल आया। तो एंगल ए किसके इक्वल हो गया? 180 बाय में 2, क्योंकि अब प्रोडक्ट में है 2, यहाँ के डिवाइड में हो जाएगा। 2 9 जा 180, तो 90 डिग्री हमारा आंसर आया, यानी कि ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 1 एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 एंगल। ये कह रहे कि अगर एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल जिसके अंदर 1 एंगल, कोई भी एक एंगल मान लो, ये किसके इक्वल है? अदर 2 एंगल के सम के इक्वल। तो हमारे पास वो ट्रायंगल कैसी होगी? अगर मान लो यहाँ पर एंगल हो गया 30 या 60 हुआ, तो यहाँ कितना बनेगा? 90 बनेगा। ठीक है, यानी कि 90 क्या आ रहा है? 2 एंगल का सम आ रहा है। और कोई भी ले सकते हैं हम। यहाँ पर अगर हमारे पास 15 ले लिया हमने, और यहाँ पर हमने ले लिया 35, तो हमारे पास कितना बन जाएगा यहाँ बचा हुआ एंगल? क्योंकि इनका सम कितना होता है? 180 होता है। 50 तो इसने ले लिया, तो ये 130 हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ पॉसिबिलिटी हमारे पास होती है राइट एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी, यानी कि अगर हमारे पास एक एंगल 90 का हुआ, तो बाकी की बचे हुए 2 एंगल का सम हमेशा कितना रहेगा? उनका 90 के इक्वल रहेगा। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या रहेगा? ए, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास ऐसा होता है कि एक एंगल बाकी 2 बचे हुए एंगल के सम के इक्वल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी सी, जो हम बीच वाले एंगल की जो बात कर रहे थे, जो बीच में वर्ड होता है, उसी एंगल की बात होती है। मतलब ए बी सी 90 डिग्री है, तो एंगल बी हो गया 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, और एंगल सी, ए एंगल तो 30 दे रखा है। ठीक है, ये लिखा हुआ। फाइंड क्या करना है? ए सी डी, यानी कि यहाँ से ए सी डी जो ये बाहर वाला एंगल है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। ट्रायंगल की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर हमारे पास
दो एंगल दे रखे हों, मान लो यहाँ पर एक एंगल दे रखा है x और ये एंगल दे रखा है y, ठीक है, तो जो दूसरा एंगल बचा हुआ जो एंगल होता है थर्ड एंगल, उसके बाहर का एक्सटर्नल, ठीक है, एक्सटीरियर जो एंगल होता है अपोजिट साइड के जो अंदर वाले दो एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मतलब बाहर वाला जो एंगल होगा अंदर वाले दो एंगल के सम के इक्वल होगा। तो यानी कि जो ये ACD होगा वो क्या होगा, 30 + 90 होगा, मतलब 120 होगा, यानी कि ऑप्शन A करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास फिगर गिवन है, इसमें फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y दोनों को फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे हम, इसमें हमें क्या पता चल रहा है कि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यानी कि जो ये वाला और ये वाला वर्टिकली अपोजिट है, तो y कितना हो गया, 80 हो गया। अब y की वैल्यू 80 आई। अब ये क्या है, ट्रायंगल के अंदर बन रहे हैं, है ना, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होगा, 50, 80 और x, ये तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, यानी कि 50 + 80 + x कितना हुआ, 180, यानी कि 130 + x 180 होगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 130 प्लस का है, यहाँ जाके 130 माइनस का हो गया, x हमारे पास आया 50, यानी कि x 50 और y 80, ऑप्शन C क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन ट्रायंगल ABC, अब ट्रायंगल ABC एंगल A 90 से ग्रेटर है। ये मैं एक ट्रायंगल ले लेती हूँ जिसमें 90 से ग्रेटर एंगल दिखे, 90 से ग्रेटर एंगल मैंने यहाँ A ले लिया। अब ट्रायंगल ABC है तो ये ट्रायंगल बना दी A, B और C। अब कह रहे हैं कि जो बचे हुए दोनों एंगल होंगे ये कितने के होंगे। वैसे फिगर से भी पता चल रहा है कि 90 से कम है, यानी कि एक्यूट होंगे। और हम थोड़ा प्रूफ भी ले लेते हैं, अगर 90 से बड़ा मैंने एंगल लिया, मान लो 110 ले लिया, ठीक है, अगर 90 से बड़ा A कह रहे हैं तो इसको 110 लेट कर लो या 100 कुछ भी लेट कर लो। अगर ये मान लो 110 लिया तो C को कितना होना पड़ेगा, क्योंकि देखो A, B और C इन तीनों का सम 180 होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का। अगर A 110 हुआ तो B और C को मिलके कितने का होना पड़ेगा भाई, मिलके ये बनेंगे 70, तभी ये 180 बनेगा, है ना। अगर 70 मिलके ही 90 से पार नहीं हो रहे, मिलकर ही एक्यूट रह रहे हैं, तो अलग अलग होके तो ऑब्ट्यूज होने से रहे, अलग अलग होके भी एक्यूट होंगे। एक्यूट मतलब 90 से कम क्या होंगे, B और C, तो यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, B एंड C मस्ट बी क्या होंगे, एक्यूट, उनको एक्यूट होना पड़ेगा। तो जो ऑप्शन A है वो हमारा क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फ्लोइंग फिगर ADBC BD CD के इक्वल है। देखो BD ये वाला, CD ये वाली, दोनों इक्वल है, ठीक है। एक पहले बात सुनो, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल होती है, अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके पैरों में जो एंगल होते हैं ना वो भी आपस में इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके पैर में एंगल ये 27 डिग्री और यहाँ पर जो एंगल बनेगा ये दोनों इक्वल होंगे, तो ये भी क्या होगा, 27 डिग्री का होगा, ठीक है। तो ये भी 27 का हुआ, एक हमें मिला। दूसरी बात, अब कह रहे कि CD AC के इक्वल है। अब जो CD ये वाला था ये AC के इक्वल है, AC ये वाली लाइन के इक्वल, तो इसका मतलब जो ये वाला, इसके पैर में ये वाला एंगल पड़ रहा है ना, और इसके पैर में ये A एंगल पड़ रहा है, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर मैं ये वाला CDA अगर निकाल दूं तो DCA भी निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल है D, ये एंगल कैसे निकलेगा, ये इस ट्रायंगल के बाहर की साइड पड़ रहा है, यानी कि इस एंगल का एक्सटीरियर एंगल ये वाला पड़ेगा। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल के दो अपोजिट साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनके सम के इक्वल होता है। मतलब ये वाला एंगल ये 27 + 27 के इक्वल होगा, यानी कि 27 + 27 यानी कि 54 के इक्वल आया, यानी कि ये वाला एंगल कितना बन गया, 54। अब जो ये एंगल D था ये एंगल A के इक्वल है, तो एंगल A भी क्या आ गया भाई, 54 आ गया। अब जो ये ट्रायंगल है हमारे पास CD और A, है ना, ट्रायंगल CDA के अंदर तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा, यानी कि y + 54 + 54 कितना होगा भाई,
180 डिग्री होगा। तो y प्लस 108 इक्वल कितना हुआ 180 डिग्री। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 180 में से 108 गए, हमारे पास आई 72 डिग्री। तो इसका मतलब ऑप्शन सी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। द इंटरनल बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब दोनों इक्वल एंगल में काटेगा। मान लो कोई एंगल है, एक लाइन उसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है। ऑफ द एंगल बी एंड सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी मीट एट ओ देन ओ डी बी ओ सी इज इक्वल टू। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहाँ पर अगर एंगल बी कह दे, यहाँ सी कह दे, यहाँ ए कह दे, कह रहे कि इंटरनल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल ये पड़ेगा और ये पड़ेगा। बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन होती है बाइसेक्टर जो इस एंगल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। अब बी और सी दोनों का बाइसेक्टर कह रहे हैं, तो ये भी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। और जो ये बाइसेक्टर है दोनों कहाँ मिल रहे हैं, पॉइंट ओ पे मिल रहे हैं। अब कह रहे हैं कि बी ओ सी क्या होगा। अगर हमारे पास बाइसेक्टर जो पॉइंट अगर ओ पे मिले तो क्या होता है कि जिस एंगल के सामने होता है, मान लो जो ये ए एंगल है, ए एंगल और सी ओ एंगल आमने सामने के जो पड़ोसी है, इनका क्या रिलेशन रहता है, एंगल ओ है हमारे पास यानी कि बी ओ सी, वो किसके इक्वल होगा 90 प्लस, ठीक है, अगर हम इसके अंदर 90 प्लस एंगल जो ए है उसका हाफ अगर ऐड करते हैं तो हमें ये ओ एंगल मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो 2, 3, 4 देन द ग्रेटेस्ट एंगल इक्वल टू। देखो ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ ट्रायंगल, अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखो। सबसे ज्यादा रेशियो किसका आ रहा है, 4 आ रहा है, यानी कि 4 की हेल्प से हमें ग्रेटेस्ट एंगल मिलेगा। ठीक है, अब हमारे पास ट्रायंगल के अंदर जो 3 एंगल होते हैं, 1, 2, 3, इनका सम होता है 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमें सम की जो जनरल प्रॉपर्टी याद हो तो हम आराम से कर सकते हैं। अब जब हमें कोई भी एंगल निकालना हो, स्मॉलेस्ट निकालना होता तो हम 2 को उठाते, ग्रेटेस्ट निकालना था तो हमने 4 को उठाया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल, अब मान लो इस जो ग्रेटेस्ट एंगल है उसको मान लो x, तो हमारे पास x कैसे निकलेगा, 4 सबसे बड़ा है, 4 डिवाइड बाई जो 3 रेशियो होते हैं उनका सम, 3 रेशियो क्या क्या है 2, 3 और 4, इनका सम मल्टीप्लाई बाई ट्रायंगल के तीनों एंगल की बात हो रही है, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, मल्टीप्लाई बाय 180। ठीक है, जब भी रेशियो की बात हो आपने यही करना है, जिस नंबर का निकालेंगे हम उसी नंबर को लिख के ऊपर डिवाइड बाय उन तीनों रेशियो का सम और मल्टीप्लाई में जो उनके पास जनरल प्रॉपर्टी होती है, एंगल्स हो या फिर चाहे क्वाड्रिलेटरल है, ट्रायंगल है, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उनका सम कितना होता है वो प्रोडक्ट में। ठीक है, क्या बन गया अपने पास 4 बाई 4 और 3 7 और 2 9, 4 बाई 9 मल्टीप्लाई बाय 180, तो 9 2 ज़ा 18, ये 20 पे आया, 4 2 ज़ा 8 यानी कि 80 डिग्री। तो यानी कि ऑप्शन बी हमारे पास रहेगा करेक्ट, मतलब जो ग्रेटेस्ट एंगल होगा वो होगा 80 डिग्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20th क्वेश्चन, द ट्रायंगल ए बी सी इज सच दैट ए बी 3 सेंटीमीटर के इक्वल है, ओके, एंड बी सी किसके इक्वल है 2 सेंटीमीटर के इक्वल, एंड सी है 2.5 सेंटीमीटर। तो डी ई एफ सिमिलर है ए बी सी के, और इफ ई एफ इक्वल टू 4 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ डी ई एफ क्या होगा। अब ऐसे कह रहे हैं कि ये सिमिलर है, ओके। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इजी है। सिमिलर का मतलब पता है क्या होता है, सिमिलर से मतलब आप क्या समझते हो बस ये पता होना चाहिए। सिमिलर का मतलब ये होता है कि जो एंगल होते हैं, एंगल वो तो होते हैं इक्वल, दोनों ट्रायंगल के कौन से इक्वल एंगल होते हैं, कोरेस्पोंडिंग एंगल। ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल जो होते हैं वो तो होते हैं इक्वल, बट साइड्स क्या होती हैं, साइड्स इक्वल रेशियो में होती है, इक्वल रेशियो में। ठीक है, अब वो कैसे होती हैं, अब ये इस ट्रायंगल से समझना। देखो हमारे पास क्या है कि दो ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ, ये मैंने ले ली ए बी और सी, और ये ले ली डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल ले ली। ए बी कितनी है 3 है, बी सी कितनी है 2 है, और सी ए कितनी है 2.5, ओके।
और फिर इसके बाद कह रहे हैं ई एफ है 4, ये 4 लिख दिया। बस आपने क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। अब पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, जो साइड्स होती है ना, साइड्स को कर दो ऐड, साइड्स को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाता है पेरीमीटर, है ना। तो देखो हमारे पास साइड तो सिर्फ 4 पता है और हमें ये पता है कि सिमिलर है, सिमिलर मतलब इक्वल रेशियो में होएगी। अब यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है तो यह कितनी है भाई, 4 है, यानी कि 2 × 2, इसकी ट्वाइस की तो आई, तो ये वाली साइड कितनी होगी, या 3 है तो ये वाली कौन सी हो जाएगी, 3 × 2 6, ये मिल गई। अच्छा यहाँ 2.5 है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ये आ जाएगा 5, ठीक है। हमें मिल गई ये तीनों साइड मिल गई, तीनों को कर दो ऐड, यानी कि 6 + 5 11, 11 और 4 15, यानी कि हमारे पास बी ऑप्शन क्या रहेगा, 15 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC इज ए ट्रायंगल, D इज ड्रॉन पैरेलल टू BC। अब देखो क्या कह रहे हैं कि ABC एक ट्रायंगल है, ये ले ली ABC, एक ट्रायंगल ले ली। ABC ट्रायंगल के अंदर क्या कह रहे हैं, DE ड्रॉन पैरेलल टू BC, BC के पैरेलल मैंने ली एक D और E, ओके। अब आगे कह रहे हैं कि कटिंग द अदर साइड D एट E, D और E पे हमें ये क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं ये ट्रायंगल को। AB कितना है 3.6, ये पूरा AB 3.6 है। अच्छा AC कितना है, ये पूरा AC होगा, ये कितना है भाई 2.4, ये लिख दिया 2.4। AD, अब AD यानी कि इतना छोटा पार्ट, ये कितना है 2.1 है। AE हमको फाइंड आउट करना है कि क्या होगा, कुछ नहीं करना, हमारे पास 2 ट्रायंगल, ये 2 ट्रायंगल कौन सी बात कर रही है, A B और C और A D और E। अगर हमारे पास लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों ट्रायंगल की जो साइड्स होती है वो इक्वल रेशियो में होती है, ठीक है। इसका मतलब जो ये वाली साइड है इतनी AD डिवाइड बाय यही की पूरी साइड यानी कि AD बाय AB इक्वल रेशियो में होगी, यानी कि इक्वल AE बाय AC की होगी, ठीक है। अब AD कितना है 2.1 है, AB कितना है 3.6 है, AE कितना है पता नहीं, निकालना है, लिखा रहेगा। AC कितना है 2.4 है, ठीक है। तो इसको हम कट करते हैं, 3 7 जा यानी कि 0.7, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये इतना कट हुआ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर 0.7 डिवाइड बाय 1 इक्वल टू A/2, इनकी कर देंगे क्रॉस प्रोडक्ट, कितना आ जाएगा A इक्वल टू क्या आ गया 1.4, यानी कि 0.7 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे 1.4, यानी कि ऑप्शन ए हमारे पास क्या रहेगा करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है कि द लाइन सेगमेंट joining the midpoint of the side of a triangle from form 4 triangle each of which is क्या होगी, सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल होगी, कॉन्ग्रुएंट टू ओरिजिनल ट्रायंगल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। देखो इसके अंदर ना हर एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है उसके हमारे पास मिड पॉइंट और हैं, ये मिड पॉइंट, और उन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं हम तो 4 ट्रायंगल मिलती है 1 2 3 और 4। अब कह रहे हैं कि जो मिड पॉइंट से ज्वाइन करने पे जो ट्रायंगल मिलती है वो कैसी होंगी, देन क्या कह रहे हैं कि द साइड्स ऑफ 4 ट्रायंगल्स ईच ऑफ विच, हर एक ट्रायंगल कैसी होगी, ईच ऑफ विच इज, अब ऑब्वियस है मिड पॉइंट से अगर ज्वाइन कर रहे हैं ट्रायंगल को तो हर एक क्या होगी ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर होएगी, क्योंकि आपको पता है ना सिमिलर का मतलब क्या होता है इक्वल रेशियो में, मतलब ये वाली जो साइड्स है, ये वाली साइड सामने वाली साइड के साथ रेशियो, इस साइड का इसके सामने वाली साइड का रेशियो, इस साइड का इसके साइड के सामने वाला रेशियो, वो क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। तो इसका मतलब हर एक ट्रायंगल क्या होगी सिमिलर होगी टू ओरिजिनल ट्रायंगल के, जो ओरिजिनल ट्रायंगल थी ABC उसके क्या होगी सिमिलर होगी, ओके। नेक्स्ट है 23rd क्वेश्चन, ABCDEF ट्रायंगल के अंदर
एंगल ए, बी और सी के हमारे पास कुछ एंगल हैं और डी, ई और एफ के भी एंगल है। देखो पहले हम ना ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ट्रायंगल होगी ए, बी और सी। जो दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे ना उनका नाम मैं बाद में डिफाइन करूंगी, पहले मैं एंगल डिफाइन करूंगी, ठीक है। पहले ए के जो एंगल है वो है 50 डिग्री, बी है हमारे पास 70 और सी है 60 डिग्री। ओके, कह रहे कि एंगल डी 60 डिग्री है, यानी कि 60 डिग्री मैं यहाँ लिखूंगी, जिस साइड 60 डिग्री इस ट्रायंगल का है उसी साइड, तो यहाँ पर दे दिया डी नाम। फिर कह रहे हैं एंगल ई 70 इस ट्रायंगल में इस साइड है, तो मैं यहाँ भी इसी साइड लिख रही हूँ, यहाँ हो गया एंगल ई। एंगल एफ यानी कि ऊपर की साइड होएगा एंगल एफ 50 डिग्री। अब देखो हमारे पास जो सिमिलर ट्रायंगल होती है उसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखो ऊपर की साइड, ये भी ऊपर की साइड, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऐसे होंगे तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या कह रहे हैं कि देन यहाँ पर डी गलती से है कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर होगा। अब इसी की सीरीज लग जाएगी, एफ ए बी सी है तो एफ ई डी, तो किसके सिमिलर होगा, एफ ई डी के, यानी कि ऑप्शन डी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। एक ट्रायंगल है, हाइपोटेन्यूज कब यूज होता है, जब हमारे पास होते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये होगी राइट एंगल ट्रायंगल, ये है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हाइपोटेन्यूज के अंदर हमें क्या पता है कि एक 90 डिग्री का एंगल होगा और ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज का इन्होंने 25 सेंटीमीटर का है, ठीक है। ये पूरा है हमारे पास 25 सेंटीमीटर। द अदर टू साइड्स आर सच दैट वन इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग देन द अदर, यानी कि अगर हमारे पास एक साइड x है तो दूसरी साइड क्या होगी, 5 + x होगी, दूसरी साइड का 5 मीटर लॉन्ग है। देयर लेंथ, तो कह रहे हैं कि जो ये साइड्स है इनकी लेंथ क्या होगी, हमें ये बताना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास थ्योरम है एक, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है कि ये अगर बेस हो, ये परपेंडिकुलर हो और ये हाइपोटेन्यूज हो, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल किसकी होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 25 का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 5 + x का स्क्वायर, है ना। तो ये 25 का स्क्वायर क्या होगा, 625, ये एक्स स्क्वायर, और इसको हम ओपन कर देंगे a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, यानी कि 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 की 5 से 10 और x, यानी कि ये हो गया 10x। ओके, तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना बन गया, 2x स्क्वायर प्लस 10x और प्लस का 25, और यहाँ पर जो 65 प्लस का है यहाँ के हो जाएगा माइनस का, इक्वल में रह गया 0। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया भाई, 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस में 600, क्योंकि 625 में से 25 गए 600 इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन 2 से 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि सारे के सारे 2 से डिवाइड हो सकती है, तो 2 से डिवाइड करो, बच गया x स्क्वायर प्लस 5x माइनस में 300 इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारे पास फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के लिए क्या क्या बनेंगे हमारे पास, 15 दूनी 30, यानी कि x स्क्वायर प्लस का 20x माइनस के 15x, ठीक है। 20 में से 15 गए 5x और माइनस 300 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसमें से कॉमन आ रहा है x, बचा क्या x + 20, यहाँ से कॉमन आ रहा है माइनस के 15 और बच गया x + 20 इक्वल टू 0। तो x + 20 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख लिया, बचा किया x और माइनस के 15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x + 20 को 0 पुट करेंगे और यहाँ x - 15 को 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -20। अब साइड नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि साइड जो होती है हमारे पास एक मॉडुलस लेंथ होती है जो हमें पॉजिटिव देती है, और x क्या होएगा 15, यानी कि x की वैल्यू 15 आ गई, है ना। x की वैल्यू 15 आ गई, तो अब देखो हमारे पास x की वैल्यू 15 आई है, तो दूसरी क्या होगी 15 + 5 यानी कि 20, यानी कि ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी रहेगा हमारे पास करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ट्रायंगल ए बी सी इज ए ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल है ए सी के, ये दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल है तो ऑब्वियस है ना, बी और सी भी इक्वल होंगे जो इनके पैरों में है। द बेस बी सी इज प्रोड्यूस टू डी, यानी कि बी सी को हमने डी तक प्रोड्यूस किया। ए सी डी यानी कि ये वाला एंगल कितना है 130 डिग्री का। एंगल ए हमें फाइंड आउट करना है कितने का होगा, ठीक है। एंगल ए अब देखो कैसे फाइंड आउट करोगे। अब हमें यूँ पता है कि बी और सी दोनों इक्वल होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि एक लाइन के ऊपर जो पूरा एंगल बनता है उसका सम कितना होता है 180 होता है ना। तो 130 तो इतना हो गया, यानी कि अंदर वाला जो पार्ट होगा वो कितना होगा 50 होगा। तो 50 और 130 180 हो गए। अब एंगल सी अगर 50 है तो एंगल बी भी कितना होगा 50 होगा। अब ए बी सी एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 50 + 50 हो गए 100, कितना बच गया 180 होने में 80 बच गया। तो एंगल ए कितना होगा 80 डिग्री का। ऑप्शन ए रहेगा करेक्ट।